यहाँ के सैकड़ों हज़ारों लोगों के मुआशी कत्ल का सबब बन रहा है। लेकिन सियासी लोगों को फ़ायदा देने के लिए आम आदमी को और गरीब आदमी का रोज़गार बंद किया जा रहा है। अगर रोज़ यहाँ पे जो ना गवर्नमेंट के बंदे आते हैं वो कैमरे वगैरह लेके, आपको बताऊँ छत पे जाकर देखेंगे ना, वहाँ पे निशान वगैरह लगाते हैं। इधर रेलवे का ट्रैक है, इधर जीटी रोड है, इसके दरमियान में जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी की सारी गवर्नमेंट। यहाँ तक के लोग तो, मुझे एक दो बंदे यहाँ पे ऐसे भी हैं जो बेचारे जान खुदकुशियाँ करने के लिए तैयार है, कह रहे जी हमने तो मर जाना है अगर हमारा ये मनसूबा ऐसे ही बना जैसे उन्होंने बनाया है। गवर्नमेंट हमेशा अपना उल्लू तो सीधा कर देती है, लेकिन आवाम को मार देती है। किसी को फ़ायदा देती है तो लाखों का नुकसान भी कर देती है, हत्ता कि इनसे रिज़्क भी छीन लिए जाते हैं। इनके कैसे छीने जाते हैं? अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ज़लज़ला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, नुकसान तो हो जाता है, लेकिन अगर जानबूझ के किसी का नुकसान किया जाए और जानबूझ के अपनी चीज़ बचा कर, जो गवर्नमेंट जगह है उसे बचा कर आप लोग ताजरों के सर पर उसका बोझ डाल दो, तो ताजर बरादरी शोर नहीं करेगी, सरापा एहतजाज नहीं करेगी तो क्या करेगी? चीखेगी, चलाएगी। इस मामले में चाहे उनकी जान चली जाए, वो ये चीज़ें कामयाब नहीं होने देंगे। अब मौजूदा सूरत हाल यही है। शादरा का फ्लाईओवर पहले तो लॉलीपॉप दिया जाता था कि आज मान रहा है, सालों साल गुजर गए। जो नक्शा पास हुआ था, चलाकी फिर ये की गई कि नक्शा ही चेंज कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया। क्या किया गया? अपनी गवर्नमेंट जगह बचा ली गई और ताजरों पे उसका बोझ डाल दिया गया। अब ये जो सरापा एहतजाज ताजिर है, खड़े हुए हैं, अपने कारोबार छोड़ के बाहर निकल के खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? अब आपको पता लग जाता बाकी सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इन्होंने नक्शा क्यों चेंज कर दिया? इन्हें सारा बर्डन तारे पे आता है। सियासी बुनियादों पर बनाया जाने वाला ये नक्शा यहाँ के सैकड़ों हज़ारों लोगों के मुआशी कत्ल का सबब बन रहा है। जिन लोगों के पास रोज़ी कमाने का कोई अगर आसरा था, इस नक्शे के ज़रिए यहाँ के हज़ारों लोग वासियों का कत्लेआम किया जा रहा है, उनका माशी इस्तेसाल किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से ये सियासी बुनियादों पर बनाया जाने वाला नक्शा इस इलाके के अवाम और ताजर बरादरी इसको मुस्तरद करती है और मुतालबा करती है कि पुराना एक्सप्रेस वे वाला मनसूबा जो कि पहले से मंजूर शुदा था, जिसके लिए लैंड पहले से एक्वायर की गई थी, जिस पर सारा रोड वर्क और पेच वर्क उसका जो प्रॉपर वर्किंग थी कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ फंड रिलीज़ होने थे। लेकिन सियासी लोगों को फ़ायदा देने के लिए आम आदमी को और गरीब आदमी का रोज़गार बंद किया जा रहा है। अहले शादरा और शादरा की ताजर बरादरी इस मनसूबे को, जो नया फ्लाईओवर का मनसूबा है, इसको मुस्तरद करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इन गरीब लोगों का इस्तेसाल बंद किया जाए, इनका रोज़गार बंद करने से रोका जाए और पुराने मनसूबे को बहाल किया जाए। अच्छा, ये कब से इन्होंने गिराना शुरू कर दिया बिल्डिंग्स इन्होंने? जी ऑलमोस्ट अभी काम ऐसे शुरू नहीं हुआ, लेकिन उनकी प्लानिंग है, क्योंकि रोज़ यहाँ पे जो ना गवर्नमेंट के बंदे आते हैं वो कैमरे वगैरह लेके, आपको बताऊँ छत पे जाकर देखेंगे ना, वहाँ पे निशान वगैरह लगाते हैं। कल मेरी उनके सुपरवाइजर से बात हुई, इधर आए हुए थे, वो कह रहे जी हमने थोड़े दिनों में जो ना ये जो हमारा ना काम शुरू हो जाएगा, एक्शन प्लान शुरू हो जाएगा सारा का सारा। इनको रोका कैसे जाए? मेरे ख्याल से अगर आप लोग की लात मार रहे हैं, इज्जत की लात मार रहे हैं, आप लोगों की प्रॉपर्टी है, बाप दादा बाउजाद की है, जी बिल्कुल ऐसे लोग नहीं चाहते अपनी चीज़ बचा के, आप लोग की क्यों नुकसान? अभी देखें ना, ये बात आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा रोड के बहुत दूसरी साइड पे बेशुमार ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि खाली प्लॉट्स की सूरत में है, वहाँ पे भी ये सारा मनसूबा मूव किया जा सकता था, फ़र्क भी इतना कोई नहीं पड़ा। आप बिलीव करें 2 से 3 मरतबा ये मनसूबा चेंज हुआ है। गवर्नमेंट ने बेसिकली अपने जो है ना वो बेनिफिट किए है, अपनी लैंड को सेव किया है और ताजरों की सारी प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व। आप ये देखिए सारे इधर पीछे जो ये सामने जो शेल का पेट्रोल पंप है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहला नक्शा था उसमें ये था, अब ये सारे का सारा इन्होंने छोड़ दिया। इसके इर्द गिर्द जो है ना वो सारा सेव हो गया। मेरे पास अंदर फाइल इनकी पड़ी हुई है, मैं आपको शेयर करूँगा, आप उसको दिखाइएगा। ये बताइएगा कि ये जो आप पंप का बता रहे हैं और ये आगे जितना भी जंगलात टाइप से बने हुए हैं, ये कितना रकबा अंदाज़ा? ये कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कम अज़ कम ये कोई 2000 कनाल रकबा होगा। इधर रेलवे का ट्रैक है, इधर जीटी रोड है, इसके दरमियान में जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी की सारी गवर्नमेंट की है, रेलवे की सारे का सारा सेव है। और वो सारे लोग लीज़ पे बैठे हुए हैं। अब मुझे बताएं लीज़ का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने 19 ईयर्स की लीज़ की हुई है, उनसे वो रेंट ले रहे हैं, एनुअली रेंट होता है जो 9 ईयर का कट। अब आप मुझे बताएं, हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ में बैठे हुए, हमारे पास रजिस्ट्री हैं, सेल डीड्स हैं, पोजेसन में हम हैं, आपने हमें छोड़ दिया है जहाँ से हम लोग कमा रहे हैं और आपने हमको आपने एक्वायर कर लिया हमारा रकबा, वो सारे का सारा एरिया आपने छोड़ दिया। सुनने में आया कि जो 1 करोड़ की जगह जो गवर्नमेंट का आगे अपना ही नया जो काउंसिल होता है, 1 करोड़ की जगह तो आप लोग उसको 10-10, 12-12 लाख दे रहे हैं। 12 लाख रुपया पहले था, कल पता चला जी कोई जो समनाबाद में कोई काम शुरू है उनको उन्होंने 25 लाख रुपया फी मरला के हिसाब से कंपनसेट किया है। अब आप मुझे बताएंगे 25 लाख रुपया भी यहाँ पे कोई रीज़नेबल अमाउंट है? मार्केट वैल्यू 2 करोड़ रुपया यहाँ पे मरले का रेट है। आप किसी भी शॉप से देख ले, किसी इधर से किसी प्रॉपर्टी स्टेट एडवाइज़र से पूछ लेगा, आपको बताएगा 2 करोड़ रुपया मरले का यहाँ पे रेट है। और इन्हें क्या दे रहे हैं जी वो 12 लाख, कोई लोग कह रहे हैं जी 25 लाख, ये इनका अमाउंट है।
यहाँ तक के लोग तो मुझे एक दो बंदे यहाँ पे ऐसे भी हैं जो बेचारे जान खुदकुशियाँ करने के लिए तैयार हैं, कह रहे जी हमने तो मर जाना है अगर हमारा ये मंसूबा ऐसे ही बना जैसे उन्होंने बनाया है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है इनसे भी कि कोशिश करें, नज़रसानी करें कि ये मामला ताजनों को अफेक्ट ना किया जाए। बाकी आपने फ्लाईओवर बनाने हैं, 20 फ्लाईओवर बनाए हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम जिनके लिए बना रहे हैं उनको तो सेव करें। अब मेरे पास गाड़ी नहीं होगी ऊपर जाने के लिए, तो मैं क्या गाड़ी बेच के, प्रॉपर्टी बेच के यहाँ से चले जाऊँगा। तो ये मेरे प्लीज़ इस पर जो है ना नज़रसानी की जाए इस पूरे मनसूबे के ऊपर। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर फ्लाईओवर बनाना है, उन्होंने कहा फ्लाईओवर बनाए, हम बनाने से मना नहीं करते, अच्छी बात है, तरक्याती काम होता है, लेकिन आप लोग हमारे कारोबार तबाह करके, हमारी बिल्डिंग्स तबाह करके और अपनी जगह सेव करके तो नहीं बना सकते। तो इनका एहतजाज यही है, और अभी तो ये यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, ये पुरअमन एहतजाज है। ये एहतजाज आपको पता है कि बिगड़ भी सकता है, तब बिगड़ेगा कि जब ताकि ये अपनी जगह को सेव रखेंगे और इस जगह को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो मेरे ख्याल से कि गवर्नमेंट को जल्दी एक्शन लेना चाहिए और इसका नक्शा दोबारा चेंज करना चाहिए। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।